प्रभु यीशु मसीह नाम में आप सभी को जय मसीह की। जैसे कि इस वीडियो को देख रहे हैं आप, तो इसमें यही जानकारी मिलेगी। प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए फरीसियों ने कुछ व्यभिचारी स्त्री को एक लाए थे ताकि यीशु मसीह को परख सकें, उस पर कोई दोष लगा सकें। ये उसी के बारे में वीडियो है। तो आपने इस वीडियो का शुरू किया पूरा लास्ट तक जरूर देखना ताकि पूरी फुल जानकारी मिलने पाए, क्योंकि यीशु मसीह ने उस स्त्री को क्षमा किया, उसके बाद उसमें कुछ जानकारी भी मिली थी। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये है यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 1 पद से लेकर 11 पद तक है पूरी कहानी। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। आगे देखिए क्या होता है। भोर को वह फिर मंदिर में आया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। मंदिर में जब यीशु मसीह आया भोर को, तो सब लोग उसके पास आए, तो मंदिर में बैठकर उन लोग को उपदेश देने लगा। तो देखिए आगे क्या होता है। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए। शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा। यीशु से क्या कहा, अब आगे देखिए वचन बताएंगे। हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई। हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। उसने उस स्त्री को ले आके यीशु मसीह के पास और बोल रहे हैं कि यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। यीशु मसीह देखिए आगे क्या बता रहे हैं। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें के, अतः तू ऐसी स्त्रियों को पथराव करके मार डाले। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है। वो लोग यीशु मसीह को परखना चाहते थे, इसीलिए पूछे, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है। तो आइए देखते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा। उन्होंने उसको परखने के लिए यह बातें कही थी। उन्होंने उसको यानी किसको, यीशु मसीह को परखने के लिए यह बातें कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाएं। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। अब यीशु मसीह झुककर भूमि पर जब लिखने लगे तो देखिए कि क्या होता है। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा। जब यीशु मसीह से वो लोग पूछते ही रह गए तो यीशु मसीह ने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहला पत्थर मारे। उसने उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो, यानी कि जितनी भी भीड़ आई है उसमें से जो कोई निष्पाप हो वो पहला पत्थर मारे। उसको वो पहला पत्थर मारेगा और बाकी उसके पीछे सारे लोग मारिए। यहाँ पे देखिए इसमें से कितना बढ़िया न्याय है। बोल रहे हैं तुम में से जो निष्पाप हो। अब यही बताइए हम लोग में निष्पाप कौन बचाते हैं। वहाँ पे भी जैसे आज हम लोगों में कोई निष्पाप नहीं बचता, वैसे उस समय पे कोई निष्पाप नहीं बचा था।
पाप तो सब ने किए थे। तो वहाँ पे आगे देखिए क्या होता है। और फिर झुककर भूमि पर लिखने उंगली से लिखने लगा। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। फिर यीशु मसीह झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। अब आगे देखिए क्या होता है। परंतु यह सुन कर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए। जब प्रभु यीशु मसीह का यह न्याय सुना उन लोगों ने, तो बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके सारे लोग निकल गए। सारे लोग, कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा, सारे लोग निकल गए। आज भी हमारा न्याय क्या है, आइए और वचन देखिए। और यीशु अकेला रह गया। और यीशु अकेला रह गया, नहीं यीशु मसीह के साथ अब कोई नहीं रहेगा, खाली यीशु मसीह अकेला ही रह गया। और स्त्री वह बीच में खड़ी रह गई। वो स्त्री और यीशु मसीह रह गए अकेले ही। वो स्त्री बीच में खड़ी रह गई और यीशु मसीह भी खड़े रह गए। तो देखिए आगे क्या होता है। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, यीशु मसीह ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी वे कहाँ गए। यीशु मसीह ने सीधे होकर उससे पूछा, उस स्त्री से, हे नारी वे कहाँ गए, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी। यीशु मसीह उस स्त्री से पूछ रहे हैं, उस औरत से, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी। तो देखिए वो स्त्री क्या बोलती है। उसने कहा, हे प्रभु किसी ने नहीं। उसने कहा यानी किसने, स्त्री ने कहा, हे प्रभु किसी ने नहीं। देखिए यीशु मसीह कितना बढ़िया न्याय था। उसने उस स्त्री को भी बचा लिया और दंड से भी मुक्त कर दिया। देखिए आगे क्या होता है। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। यीशु ने भी कह दिया कि मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जाए और फिर पाप ना करना। देखिए यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को क्या बोला, जाए और फिर पाप न करना। इस वचन से ही हमें जानकारी मिलती है कि प्रभु में आने से पहले हमने कितने पाप किए, कितने कुकर्म काम किए, कोई मतलब नहीं। लेकिन प्रभु में आने के बाद सारे पाप धुल जाते हैं। तो उस पाप को धुल जाने का यह मतलब नहीं है कि हम जो है प्रभु यीशु मसीह पाप अपने धुल लिए तो आप पाप ही करते रहें। नहीं, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साफ रीति से बोल दिया प्रभु यीशु मसीह ने, जाए और फिर पाप न करना। यानी कि यीशु मसीह कहना चाहते हैं कि मेरे पास आने से पहले तुम लोगों ने क्या किया कोई मतलब नहीं। यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया और यहाँ पे साफ रीति से बोल दिया कि जाए और फिर पाप ना करना, जाए और फिर पाप ना करना। लेकिन आज क्या होता है, लोग पाप करेंगे, मुसीबत में पड़ेंगे, आएंगे प्रभु सामने, रोएंगे, गाएंगे, प्रभु मुझे क्षमा कर, आज बाद ऐसा पाप नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। थोड़ी देर बाद ठीके पे जाएंगे, सब भूल जाएंगे। किसी स्त्री को देखेंगे, सब भूल जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर हम ऐसे पाप करते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह को दोबारा क्रूस पर चढ़ाते हैं, दोबारा क्रूस पर चढ़ाते हैं। तो हमें प्रभु यीशु मसीह को बार बार क्रूस पे नहीं चढ़ाना है। अब यीशु मसीह हमारा न्याय करने के लिए आएगा, तो हमें तैयारी करना है कि अब हम क्या करें। हमें सोचना है कि अब हम क्या करें कि प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के सामने बैठें, प्रभु यीशु मसीह के सामने बैठें, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहें। और उसके लिए हमें अच्छे काम करने होंगे, जैसे व्यभिचार नहीं करना होगा, चोरी, हत्या, इन सारे कामों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने साफ रीति से बोल दिया कि मेरा चेहरा लड़कू पियक्कड़ नहीं होना चाहिए।
बहुत सारे लोग हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और क्षमा मांगते हैं। प्रभु क्षमा भी कर देता है, लेकिन वो बार बार पाप में गिरते जाते हैं, बार बार पाप में गिरते जाते हैं, बार बार पाप में गिरते जाते हैं। और यही कारण है कि लोग उद्धार नहीं पा पाते। मसीह में तो रहते हैं परंतु उनका उद्धार नहीं हो पाता। लोग बीमार होते हैं और मर जाते हैं। एक्सीडेंट वगैरह से मौत होना असंभव है, बीमारी से मरना असंभव है, क्योंकि पूरे संसार को प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जीत लिया है। पूरे संसार को हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह जीत लिया। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। प्रभु यीशु मसीह नाम में आप सभी को जय मसीह। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।